हमारा जो टॉपिक है आजादी की पाठशाला में, ये टॉपिक है हमारे ऐसी दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स का जो कि अगर सही नहीं चल रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हेल्थ की एंड बोन हेल्थ की। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके हम इन दोनों की डिटेल में आपसे बात करेंगे। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हमें क्या करना है और अच्छी बोन हेल्थ के लिए हमें क्या करना है। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं वेल के प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो हम शुरू करेंगे। चलो, तो हम वेलनेस के प्रोडक्ट की बात करेंगे। बट वेलनेस के प्रोडक्ट की जब हम बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करने वाले हैं, तो डाइजेस्टिव हेल्थ है बहुत जरूरी है हम सभी के लिए और ये हमारी सेहत को अच्छा रखने का काम करती है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब वो हेल्थ जो हमारी स्टमक से जुड़ी है। हमारे स्टमक से जुड़ी हुई हेल्थ है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ। तो सभी हम कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो दिल का रास्ता है वो पेट से जाता है। तो पेट से जाने का मतलब है कि अगर हम अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो मन है, हमारे जो सेंसेस हैं वो अच्छे रहते हैं। तो वेल में जो डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आजकल के जो हमारा खाना पीना है, जैसी हमारी जीवन शैली है, उसके चलते हम सभी की जो बॉडी है, स्पेशली हमारा स्टमक, वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखता है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ जो है हम में से बहुत से लोगों की सही नहीं रहती है। इनफैक्ट बहुत सी जो शरीर में बीमारियां हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं वो इनिशिएट ही हमारे स्टमक की इरेगुलरिटीज से होती हैं। अगर हमारा स्टमक स्टेबल नहीं है तो हमारे शरीर में हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टमक अगर अच्छा रहेगा तो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं स्लाइड शेयर आपसे शेयर करने का। कुछ प्रॉब्लम लास्ट टाइम हो गया था एंड इट्स नॉट वर्किंग। एक बार दोबारा ट्राई करेंगे तो शायद चल पड़ेगा। तो हमने बात की है आपसे, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ की। तो डाइजेस्टिव हेल्थ में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए, जिसे हम कहते हैं पुदीना विद तुलसी। पुदीना विद तुलसी जो हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनफैक्ट जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो हमारी जो शरीर में इसका ऑर्गेनिक सत्व पहुंचता है और ऑर्गेनिक सत्व पहुंचने की वजह से ये हमारे शरीर में जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है उनके वजह से अच्छी सेहत हमें देने का काम करता है। तो वेल पुदीना तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में, स्टमक हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। दो जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बना है। तो पहला इसमें डाला गया है पुदीना और दूसरा इसमें डाला गया है तुलसी। पुदीना और तुलसी बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आपको याद हो तो पहले कुछ समय तक हम सभी के घरों में पुदीना डालकर चटनियां बना करती थी जो कि हमारे पाचन सिस्टम को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने का काम करती थी। तो पुदीना और तुलसी कॉम्बिनेशन में हमारे जो बॉडी में, स्टमक में स्पेशली जो गैसेस बनते हैं उन पे काम करने का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो पुदीना और तुलसी उसमें बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट ये हमारे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है उसको भी सस्टेन रखने में मदद करता है। तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म मतलब खाना पचाने की जो क्रिया है, खाना पचाने की जो शक्ति है उसे भी बढ़ाने का काम करता है। तो एक नेचुरल सोर्स है पुदीना विद तुलसी जो कि हमारे शरीर में अच्छे से खाने को पचाएगा भी और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर रखता है। तो पुदीना और तुलसी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको वेल पुदीना तुलसी में मिलता है जो आयुर्वेदिक कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको ये बेटर करने का काम करता है। राइट।
Another product in this category is एलोवेरा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेफिनेटली हमारी जो स्टमक हेल्थ है उसको बेटर करता है। एलोवेरा जिसे कहा जाता है कुवार गंदल, राइट, कुवार गंदल कह लीजिए, धृत कुमारी कह लीजिए, तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है उसे बेटर करने का काम करेगा। हमारे स्टमक में जो कुवार गंदल है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इनफैक्ट क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये हमारे शरीर में जो बेनिफिट है एलोवेरा के, मतलब स्टमक को काम करने का काम करेगा और हमारा जो भी एसिड बन रहा है उसे कंट्रोल करता है। तो स्टमक के एसिड्स को वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करें उसके लिए एलोवेरा अगेन हमारे मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है और साथ के साथ हमारी जो खाना पचने का काम है उसे भी ये बेहतरीन कर देता है। इतना ही नहीं, एलोवेरा के अपने भी बहुत से फायदे हैं। ये सिर्फ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं, और ये हमारी ओवरऑल जनरल जो वेलनेस है उसको भी प्रमोट करता है। तो एलोवेरा हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो अच्छी स्किन पाए, अच्छे उनके बाल हों, तो वो भी एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन यंग गर्ल्स में पीरियड्स की शुरुआत होती है उस समय जो पेन्स हैं, जो इन्फ्लेमेशंस हैं, उनको भी कंट्रोल करता है एलोवेरा। तो एलोवेरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके स्टमक को काम डाउन, सूद डाउन करने का काम करती हैं, जिससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। इतना ही नहीं, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके अनदर प्रोडक्ट विच वी हैव, दैट इज अमृत शक्ति। तो अमृत शक्ति एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके नाम में ही बहुत शक्ति है। तो सिर्फ इसके नाम में शक्ति नहीं है, इनफैक्ट ये आपकी ओवरऑल जो स्टमक हेल्थ है उससे बहुत ज्यादा सूद डाउन करने का काम करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके अगर स्टमक में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई जलन हो रही है, कई बार क्या होता है कि हम मसालेदार खाना खा लेते हैं या फिर कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से कारणों की वजह से वीक हो जाता है। आपके खाने पीने की जो आदतें हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, या फिर आपका स्ट्रेस है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, या फिर जो आपकी चॉइसेस ऑफ फूड है वो भी कई बार बहुत मैटर कर जाती हैं। तो हमारा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक वीक है और हम उसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या फिर ऐसा खाना दे रहे हैं जो बहुत हैवी खाना गिना जाता है, तब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें बर्निंग होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। नेचर ने हमें हर सीजन के हिसाब से खाना दिया है। सपोजिंग अगर हम गर्मियों की बात करें तो आजकल गर्मी बहुत है, तो गर्मियों में आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स के ऑप्शंस आपको कम मिलते हैं बट फ्रूट्स के ऑप्शंस आपको बहुत मिलते हैं। और सर्दियों में बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है। तो सर्दियों में आपको फ्रूट्स के ऑप्शंस कम मिलते हैं लेकिन आपको वेजिटेबल्स के ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। तो जैसा खाना जैसे मौसम में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हैंडल कर सकता है वैसा खाना हमें नेचर भी देती है। तो हम अपने सिस्टम को जब ओवरलोड कर देते हैं तो उसे अनलोडिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस अनलोडिंग के लिए हमें अमृत शक्ति बहुत मदद करता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉन्स्टिपेशन में हमारी बहुत मदद करता है, जो इनडाइजेस्टिबिलिटी है सिस्टम में उसे ये कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हमारे ओवरऑल बॉडी में जो खाना हमें पच नहीं रहा है या फिर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हम अमृत शक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अमृत शक्ति हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूद करेगा, काम डाउन करेगा और जो जलन या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ देने का काम करता है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अमृत शक्ति जो है वो भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो चाहे पुदीना तुलसी की हम बात करें, चाहे हम बात करें एलोवेरा की, या फिर हम बात करें अमृत शक्ति की, तो तीनों ही प्रोडक्ट हमारे पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका हमें समाधान देता है। तो तीनों ही प्रोडक्ट के अपने अलग अलग फायदे हैं और इसी के साथ इसे आप डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी दे सकते हैं।
तो जिन लोगों को अच्छी डाइजेस्टिव हेल्थ चाहिए तो वो लोग भी नोनी का सेवन कर सकते हैं। तो नोनी भी कंट्रीब्यूशन देता है हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। मेटाबॉलिक रेट से मेरा मतलब है खाना पचाने की जो क्रिया है। जब भी हम जो भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में पचना चाहिए। पचना इन द सेंस कि जब हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से जितने भी मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो सेग्रीगेट हो जाने चाहिए और सेग्रीगेट होके अपनी अपनी सही जगह पर पूरी बॉडी में वो पहुंच जाने चाहिए। तो इसमें जब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो हमारी बॉडी बड़ी जल्दी खाने को पचाना शुरू कर देती है, जिससे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू तो हमारी बॉडी में पहुंचती है, लेकिन वेस्ट भी हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाता है और हमारा जो गट है, हमारा जो कोलन है, वो पूरी तरीके से क्लीन रहता है, जिससे आप एक्स्ट्रा वेट नहीं कैरी करते हैं। तो नोनी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारी मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए वी हैव ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, पुदीना विद तुलसी, साथ के साथ हमारे पास एलोवेरा है, देन वी हैव अमृत शक्ति एंड लास्टली वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड नोनी। तो नोनी एंड एलोवेरा आपको टैबलेट और जूस दोनों की फॉर्म में मिलते हैं। तो एज पर योर चॉइस और एज पर योर कन्वीनियंस ऑफ टेकिंग द प्रोडक्ट आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, जूस और द टेबलेट। तो सभी प्रोडक्ट जो हैं इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये आपके पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान देती है। कुछ लोगों को लिवर की शिकायत होती है, लिवर में दिक्कत की शिकायत होती है, तो वहां पर भी आप नोनी रिकमेंड कर सकते हैं। तो नोनी आपके लिवर रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपकी मदद कर सकता है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ की तो हमने बात की आपसे। आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से शायद पीपीटी विजिबल नहीं हो पा रही है। तो आगे हम बात करते हैं जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, विच इज कॉल्ड द बोन हेल्थ। तो बोन मतलब हड्डियां। तो हड्डियां हमारे लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमारा जो पूरा शरीर का ढांचा है उसे, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, तो स्केलेटन सिस्टम का मेन कंपोनेंट कैल्शियम है। तो कैल्शियम मतलब 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है और बचा 1%, वो 1% कैल्शियम जो है हमारे ब्लड का पार्ट है। तो जो कैल्शियम है इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल बन जाता है जो हमारी पूरी बॉडी को स्टैंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि जितना आपका स्केलेटन सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना आपका जो स्टेबिलिटी है, उतना आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो ज्यादा फर्म एंड स्टेबल होता है। आपने देखा होगा कई बार हम जब बैठते हैं तो हम थोड़ा झुक कर बैठते हैं, आगे की तरफ को झुक कर बैठते हैं, लेकिन एडवाइस ये किया जाता है कि आप जब भी बैठें आप स्ट्रेट बैठें, राइट। तो हमारी जो बोन्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो एक तरीके से बनाई गई है और हमें अपने जेस्चर्स एंड पोस्चर्स की मदद से उस कंप्लीट पोजीशन को मेंटेन करना होता है। तो उम्र के साथ हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं उसकी वजह से और हमारी जो एज फैक्टर है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम की डिप्लीशन का मतलब ये है कि अगर एक सपोजिंगली एक बोन है, उस बोन के ऊपर से जो परत है, कैल्शियम की जो परतें हैं वो हम लूज करना शुरू कर देते हैं। तो एक एक करके ये परत जो है हमारी बोन्स के ऊपर से निकलना शुरू हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और कमजोर हड्डियां मतलब वी आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, वी आर प्रोन टू पेन्स इन द बॉडी। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हम सभी को कैल्शियम जो है बहुत आवश्यक मात्रा में लेना चाहिए। अब हम कहेंगे कि कैल्शियम तो हमें नेचुरल सोर्सेस से भी मिलता है, डेफिनेटली। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन्हें कहा जाता है कि कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है। तो जब हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो द क्वालिटी ऑफ मिल्क विच वी आर टेकिंग नाउ डेज, वी आर हार्डली गेटिंग एनी कैल्शियम। तो हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो ये चीजें पूरा ही नहीं कर पाती। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो तकरीबन 1 से 9 साल का जो बच्चा है उसे 600 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना चाहिए होता है। इसी के साथ साथ अगर कोई बढ़ता हुआ अडोलेसेंट है उसकी ये रिक्वायरमेंट बढ़कर हो जाती है 900 mg। मेल की जो अडल्ट मेल की जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की वो भी तकरीबन 600 mg रहती है। लेकिन
अगर मैं बात करूं वुमेन की, तो वी आर प्रिविलेज्ड और हमें ये कैल्शियम जो है वो चाहिए होता है एक दिन में 1200 mg। सो मेन के मुकाबले वुमेन की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल है। तो खुद सोचिए कि विमेन को कितना ज्यादा कैल्शियम जो है वो रूटीन में बॉडी के अंदर चाहिए। तो रीजन बीइंग बिकॉज वी लूज ब्लड एवरी मंथ, सो वी लूज ऑन द कैल्शियम ऑल्सो। तो जब हम कैल्शियम अपनी बॉडी से लूज कर देते हैं तो इसकी रिप्लेनिशमेंट करनी बहुत जरूरी होती है। तो विमेन को कैल्शियम की नीड एज कंपेयर टू मेल थोड़ी सी दुगनी, मैं कहूंगी कि ज्यादा रहती है। तो कैल्शियम की हमारी बॉडी में जो कमी है, जो हमारी बोन्स वीक होती हैं, हमारे टीथ वीक होते हैं, उस कमी को सप्लीमेंट करने के लिए वी हैव वेल कैटेगरीज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो दिस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोडक्ट जो काम करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो एक टेबलेट आपको दे देती है 500 mg कैल्शियम। तो अगर आप दिन में 2 टैबलेट लेते हैं तो आप अपनी काफी हद तक अपनी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की कैल्शियम की उसे पूरा कर लेते हैं। तो आप जब भी कैल्शियम की इनटेक लेते हैं तो इनटेक से आपका जो बॉडी में कैल्शियम है वो पूरा होना शुरू होता है और आपकी बोन्स में मजबूती आना शुरू होती है। और अगर आपकी बोन्स मजबूत होंगी तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफी समय तक सस्टेन रहेगा। तो जो बेंट आते हैं बॉडी में वो नहीं आएंगे, जो नॉर्मल पेन्स होती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो ये फायदे जो हैं आपको कैल्शियम खाने से मिलते हैं, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को यूज करने से मिलते हैं। Another product in bone health is called glucosamine with boswellia and curcumin. तो glucosamine, boswellia and curcumin ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैक्सिमम लोगों की डिमांड बन जाता है, उनकी नीड बन जाता है विद एज। तो जैसे जैसे हम एज होते चले जाते हैं, आपने सुना होगा लोग कंप्लेंट करते हैं जॉइंट पेन की। तो किसी के स्पेशली लोगों के नी में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कुछ लोगों की एल्बोज काम करना बंद कर देती हैं, कुछ लोगों के शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, कुछ लोगों का हिप जॉइंट काम नहीं करता। तो हमारी बॉडी के जितने भी मेजर जॉइंट्स हैं उनमें पेन आनी शुरू हो जाती है विद एजिंग। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का एक नॉर्मल रीजन ये है कि जहां पर भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां पे एक फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होता है, एंड देयर इज अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड एंड कार्टिलेज हैं ये हमारे जॉइंट्स की नॉर्मल मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो किसी तरीके से भी हैम्पर नहीं हो, हमारे जॉइंट्स सही तरीके से काम करते रहें। उसके लिए बहुत जरूरी होता है साइनोवियल फ्लूइड एंड कार्टिलेज। इनका बेसिक काम ये है कि दो जॉइंट्स के अंदर ये एक फिलर की तरह काम करते हैं, एक कुशन की तरह काम करते हैं। अगर एक छोटा बच्चा बेड से कूदता है और नीचे कुशन है या फिर गद्दा पड़ा है तो उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन वहीं पर अगर एक छोटा बच्चा बेड से कूदता है और नीचे कुछ नहीं है, जमीन है, तो उसे डेफिनेटली चोट लगेगी। तो सिमिलरली ये फ्लूइड एंड कार्टिलेज जो है ये हमारे जॉइंट्स के बीच में कुशनिंग का काम करते हैं। तो इनमें फ्रिक्शन नहीं आने देते, रगड़ नहीं आने देते। लेकिन उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में ये फ्लूइड एंड कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये डेफिनेटली हमारे शरीर में बनना बंद हो जाएगा। और जब इसकी प्रोडक्शन स्लो होती है तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स आपस में टकरा जाते हैं और उस रगड़ से, उस टकराने से हमें पेन होती है, इन्फ्लामेशन आती है, और धीरे धीरे अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोगों को नी रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ जाता है। तो इतनी सिवियर कंडीशन हो सकती है अगर आपने अपने जॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया तो। यहीं पर जो वेलनेस कैटेगरी में प्रोडक्ट है ग्लूकोजामिन बोसवेलिया विद कर्क्यूमिन, it plays its own and very very important role, and that role is to recreate the synovial fluid and cartilage. तो ये प्रोडक्ट जो है इसका जो इंग्रेडिएंट है ग्लूकोजामिन है, बॉसवेलिया है, कर्क्यूमिन है, तीनों अपने अपने रोल में हमारी बॉडी में जॉइंट्स के अंदर जो फिलर है, जो फ्लूइड है या फिर कार्टिलेज है, उसकी रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं। जब ये दोबारा से बनना शुरू होगा
तो हमारे जॉइंट्स में ये फिलर की तरह काम करता है। हमारे जॉइंट्स आपस में रगड़ नहीं खाएंगे और उनमें किसी तरीके का कोई पेन, सूजन नहीं होगा, और जिससे कि आपको एक रिलीफ मिलता है जॉइंट पेन में। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे कोई भी ले सकते हैं, जिनके भी जॉइंट्स स्टेबल नहीं है, जॉइंट्स में पेन है, हर कोई इस प्रोडक्ट को लेके इसका फायदा ले सकते हैं। तो दिन में 2 टेबलेट सुबह और 2 शाम को, ये इसका इफेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड यूसेज है विच एनीबडी कैन टेक एंड गेट द बेनिफिट। तो ग्लूकोजामिन, बॉसवेलिया एंड करक्यूमिन इज अ प्रोडक्ट जो आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है अपनी जॉइंट हेल्थ को बेटर रखने के लिए, जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अभी हमने कैल्शियम की बात की, अब हम बात कर रहे थे ग्लूकोजामिन की। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं बोन हेल्थ में कैटेगरी में कवर करना चाहूंगी वो है विटामिन D3। तो विटामिन डी, जिसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। वाई सनशाइन विटामिन? क्योंकि ये हमें मिलता ही कहाँ से है? सन रेज से मिलता है। तो सन इज अ सोर्स जो हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कहाँ, अब सन की जब बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम दिन में किसी भी समय चले जाएं और हमें इसका फायदा हो। नॉर्मली बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह की जो पहली किरण है वो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और उनका कहना, उनका मानना बिल्कुल सही है। तो सुबह सुबह की जो धूप होती है, अगर उसमें आप पार्क में टहलते हैं या फिर अपनी बालकनी में बैठे हैं या फिर किसी ऐसी सोर्स पर बैठे हैं जहां पे आपको वो सनरेज डायरेक्ट मिल रही हैं, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करता है विटामिन जो आप सन से कंज्यूम करते हैं, राइट। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का आपको सन एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। लेकिन अब चल रही हैं गर्मियां और हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर की। तो 45 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी से कहा जाए कि आप सन में जाकर बैठिए, चाहे वो सुबह क्यों ना हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो सुबह जल्दी उठने की आदत में भी नहीं होते, तो इस वजह से उनका ये जो डोज है विटामिन डी का वो इनसफिशिएंट रह जाता है। एक स्टडी के मुताबिक हमें ये पता चला है कि इंडिया में तकरीबन हर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट है, और उनकी जो डेफिशिएंसी है वो वेरी करती है 40% से लेके 99% तक। तो इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी आपको फेस करनी पड़ सकती है विटामिन डी की। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसके लिए आपको क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मतलब आपकी बॉडी क्या सिम्टम देगी, वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो विटामिन डी है उसकी जरूरत होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। जो हमने आपसे कैल्शियम के बारे में बात की, तो हमने आपसे बात की थी कि 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स में है, और 1% जो कैल्शियम है वो होता है हमारे ब्लड में। अब 99% जो कैल्शियम बोन्स में है वो तो हमारे हड्डियों के ढांचे में समा जाता है, लेकिन 1% जो ब्लड में है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खून बहना शुरू होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद वो खून खुद से रुक जाता है, एक क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट बनाने में कैल्शियम हमारी मदद करता है। लेकिन व्हाट इफ हमारी बॉडी ढंग से कैल्शियम एब्जॉर्ब ही ना करे, हम कैल्शियम खा तो रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में लग ही नहीं रहा। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन का सोर्स है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने का काम करता है, ताकि हम जितना मर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कैल्शियम, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अच्छी करने का काम करता है विटामिन डी। ये हुआ इसका पहला फंक्शन। सेकेंडली, जो भी हमें थकान महसूस होती है, तो कई बार हम बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, तो वो जो थकान है दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी में आप थकावट महसूस कर सकते हैं, कुछ करते ही यू विल फील कि आपको रेस्ट चाहिए। तो ऐसी अगर आपकी बॉडी की कंडीशन है, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों में अगर कोई फीवर होता है तो फीवर के बाद, या फिर कोई इलनेस होती है तो इलनेस के इमीडिएटली बाद उनकी बॉडी में जान नहीं रहती,
वो कुछ टाइम तक चल नहीं पाते हैं, अगर थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं, सारे के सारे सिम्टम्स हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। और जिसे पूरा करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स हर हफ्ते एक सेशे खाने के लिए भी रिकमेंड करते हैं, जिसे तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के लिए दिया जाता है, ताकि आप अपनी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। इतना ही नहीं, अगर आपकी बॉडी विटामिन डी डेफिशिएंट है तो अनदर सिम्टम व्हिच यू विल सी इज मूड स्विंग्स। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, मूड स्विंग्स। तो बहुत सारे आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेट करते हैं। आजकल अगर आपने कॉमनली देखा हो तो लोगों को बहुत जल्दी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। तो कहीं कुछ हद तक ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तरफ भी इशारा करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपको भी मूड स्विंग्स का जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम है, वो देखने को मिल सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप ना तो थकावट महसूस करें, हड्डियां आपकी मजबूत रहें और आप हमेशा माइंड से काम स्टेट में रहें। तो विटामिन डी जो है वो आप भी ले सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी ये कहती है कि हम सभी की जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो रहती है 1500 से 2000 IU। तो इसे हम IU में काउंट करते हैं। So 1500 to 2000 IU is the unit in which this quantity you need vitamin D. तो हमारी जो विटामिन डी की टेबलेट है वेलनेस कैटेगरी में, एक टेबलेट में आपको 2000 IU मिल जाता है विटामिन डी, जो कि एक ह्यूमन बॉडी की रोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। तो दिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय द ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, जिनका ये मानना है कि अगर आप इतनी 2000 IU रोज लेते हैं विटामिन डी तो आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस से मेरा मतलब है हड्डियां खुरने का जो प्रोसेस है, बोन्स का वीक होने का जो प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो स्टडीज आल्सो प्रमोटिंग कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी लेते हैं तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी में जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है वो भी आपको फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये सभी फायदे आपको मिलते हैं विटामिन डी के। तो अनदर वंडरफुल प्रोडक्ट, 1 टैबलेट अ डे कैन बी रिकमेंडेड टू एनीवन। तो आप किसी को भी रोज के लिए एक टैबलेट विटामिन डी का रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट जो हैं ये हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा डेंचर चाहिए, आपको अच्छा स्केलेटन सिस्टम चाहिए, आपको अच्छे जॉइंट्स चाहिए, तो आप इन तीनों प्रोडक्ट में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, यू कैन पिक दैट प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग दैट प्रोडक्ट इन योर डाइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो हमने बात की आपसे डाइजेस्टिव हेल्थ की और फिर हमने आपसे बात की हमारी बोन हेल्थ की। तो दोनों ही कैटेगरीज जो हैं प्रोडक्ट की वो बहुत बढ़िया कैटेगरीज हैं, अच्छे पीवीज हमें देती हैं। इनफैक्ट बोन हेल्थ से एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के प्रोडक्ट लेकर आप इजीली अपने 60 पीवी का जो टारगेट है उसे प्रमोट कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं और अपने सभी जो 60 पीवी के 6 बेनिफिट्स हैं उनमें एंट्री ले सकते हैं। तो वेलनेस के प्रोडक्ट हमेशा से ही आपकी अच्छी सेहत को प्रमोट करते आए हैं। हमेशा से ही इन प्रोडक्ट्स का सप्लीमेंटेशन जब आप करते हैं तो ये आपको ना तो सिर्फ अच्छी सेहत देते हैं बट साथ के साथ अच्छे पीवीज भी देते हैं, अच्छा बिजनेस भी देते हैं, अच्छा अर्निंग का मौका भी देते हैं। तो इन सभी गुणों के साथ आपको वेलनेस कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो आजादी का पाठशाला हमारा सेशन है इसे मैं यहीं एंड अप करना चाहूंगी। होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद सेशन रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड हेल्थ इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच।